बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में सुबह की हल्की धूप और कोहरे के बीच जीवन धीरे धीरे जाग रहा था। मिट्टी के घरों से धुआं उठ रहा था। महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थीं। बच्चे नंगे पैर धूल में खेल रहे थे और गायें अपने खूंटों से बंधी जुगाली कर रही थीं। इन्हीं जीवन के बीच खड़ा था अर्जुन, 12 साल का एक दुबला पतला भारतीय लड़का, जिसकी त्वचा मध्यम भूरी थी। बाल छोटे और बिखरे हुए थे। पहने हुए थे फटे पुराने क्रीम रंग के कुर्ते और भूरे रंग की धोती। वह नंगे पैर था और उसकी पीठ पर लकड़ियों की एक गठरी टिकी थी। पर उसके चेहरे पर बस गरीबी नहीं, सपनों की चमक थी। उसकी आंखें आसमान की ओर उम्मीद से देख रही थीं, जैसे वहां कोई नई दुनिया हो। अर्जुन रोज की तरह उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने गया, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन रही थीं और हल्की हवा पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उत्सुकता से उसने पास जाकर देखा। वहां एक पुराना लेकिन सुंदर पीतल का दीपक पड़ा था, जिस पर समय की धूल जमी थी। अर्जुन ने उसे अपने गंदे कपड़े से रगड़ा। तभी अचानक दीपक से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और धुएं के गुब्बार के साथ एक विशालकाय जिन्न प्रकट हो गया, जिसकी नीली धुएं सी काया थी, पारंपरिक जादुई पोशाक में, और चेहरा गरजती शक्ति व कोमलता दोनों को दर्शा रहा था। जिन्न की भारी गूंजती आवाज आई, मैं इस दीपक का जिन्न हूँ। तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अर्जुन पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसकी मासूम आंखों में चमक आ गई। बिना किसी स्वार्थ के उसने पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव कभी भूखा न रहे। जिन्न ने अपना विशाल हाथ हवा में घुमाया और अगले ही पल खेतों में चमत्कार हुआ। सूखी जमीन लहलहाती फसलों से भर गई, मानो सोना उग आया हो। फिर अर्जुन ने दूसरी इच्छा जताई, मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़ लिख सके। तभी गांव में एक सुंदर विद्यालय उभर आया। लाल ईंटों की इमारत, किताबों से भरी अलमारियां और बच्चे जिनकी आंखों में ज्ञान की भूख थी। अब बारी थी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा की। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा, फिर उसकी मुस्कान में संपूर्ण समझदारी झलकने लगी। मैं चाहता हूँ कि यह दीपक हमेशा गांव की भलाई के लिए काम आए, न कि किसी स्वार्थ के लिए। जिन्न ने सिर झुकाया, जैसे एक बच्चे की इस निःस्वार्थ भावना के आगे वह नतमस्तक हो गया हो। दीपक को गांव के मंदिर में रखवा दिया गया, ताकि कोई भी जरूरतमंद इंसान सच्चे दिल से कोई इच्छा मांग सके। समय बीता, पर अर्जुन की वह निःस्वार्थता और बुद्धिमानी गांव की पहचान बन गई। अब वह गांव सिर्फ हरा भरा नहीं था, वह सपनों, शिक्षा और एकता से भरा हुआ था। लोग आज भी अर्जुन को याद करते हैं, एक छोटे से लड़के को जिसने खुद से पहले पूरे गांव के बारे में सोचा। सीख, सच्चा जादू किसी चमत्कारी दीपक में नहीं, बल्कि निःस्वार्थता, नेक नियत और दूसरों की भलाई की भावना में छुपा होता है।